हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिपल एस एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो उसमें अपने जो अपना आपका सिलेबस है उसके अंदर जो सीरियल्स दी हुई हैं, ठीक है, उसमें सीरियल्स दी हुई हैं आपके सिलेबस में राइस, मेज, सोरगम और लास्ट में थी बाजरा। तो अपना जो सीरियल्स वाला पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर तक। सिर्फ जो बाजरा अपनी क्रॉप है जिसे अपने पर्ल मिलेट भी बोलते हैं, बाजरा के जो ब्रीडिंग प्रोसीजर था, ठीक है, कि कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड हैं अपने जिनका यूज़ करके बाजरा की जो नई वैरायटीज़ हैं वो तैयार की गई हैं। ठीक है, सिर्फ वो रह गए थे इसके ब्रीडिंग मेथड, बाकी सभी जो क्रॉप्स हैं वो कंप्लीट हो गई थी। और जो दूसरा इसका सिलेबस का पोर्शन है उसमें है पल्सेस, दालें। तो आपके सिलेबस में टोटल 5 पल्सेस दी हुई हैं। तो आज के लेक्चर में अपने जो आपकी फर्स्ट पल्स है दाल है उर्द, ठीक है, जिसे अपने इंग्लिश में ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में अपने पढ़ेंगे ब्लैक ग्राम के बारे में, और इस वीडियो के लास्ट में जो आपकी क्रॉप है बाजरा, इसके जो ब्रीडिंग मेथड रह गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड हैं जिनके द्वारा बाजरा की जो वैरायटीज़ हैं वो तैयार की गई हैं या उन्हें इम्प्रूव किया गया है। लेकिन पहले अपने पढ़ेंगे ब्लैक ग्राम या उर्द के बारे में। ठीक है, तो अपने हेडिंग लगाते हैं ब्लैक ग्राम। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या पढ़ना है कि ब्लैक ग्राम को अपने उर्द भी बोलते हैं, उर्द की दाल या उर्द। ठीक है, ब्लैक ग्राम। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन में अपने 3 पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम। तो ब्लैक ग्राम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? विग्ना मूंगो, विग्ना मूंगो। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में ब्लैक ग्राम की फैमिली, कि ब्लैक ग्राम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसकी फैमिली है फेबेसी। ठीक है, और थर्ड अपना पॉइंट आता है इसमें क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या। तो गुणसूत्र संख्या अपने देखें तो इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं 22। मतलब ये किस प्रकार की क्रॉप है? ये डिप्लॉयड है। वानस्पतिक नाम क्या था इसका? विग्ना मूंगो। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो वानस्पतिक नाम होता है या बॉटनिकल नेम होता है उसके अंदर जो पहले वाला जो शब्द होता है वो किसको शो करता है? उसके जीनस को या वंश को, और जो बाद वाला होता है वो किसको शो करता है? उसकी स्पीसीज को या जाति को। ठीक है, तो जो ये स्पीसीज है विग्ना मूंगो, ये स्पीसीज है, ये किस प्रकार की स्पीसीज है? डिप्लॉयड। और इसमें क्रोमोसोम कितने पाए गए हैं? 22। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें अपने 3 पॉइंट पहले भी पढ़ते आते हैं और इसके भी अपने 3 पॉइंट पढ़े हैं। वानस्पतिक नाम क्या था इसका? विग्ना मूंगो। फैमिली कौन सी है? फेबेसी। और क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने हैं? ये डिप्लॉयड है। और इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 22। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन या इसका उत्पत्ति स्थल। तो ब्लैक ग्राम का उत्पत्ति स्थल इंडिया को माना जाता है। ठीक है, इंडिया को माना जाता है। दूसरा पॉइंट अपने पढ़ेंगे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन या इसका वितरण। तो पहले अपने देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ब्लैक ग्राम की सोइंग की जाती है। तो पहले तो इंडिया ही आ जाएगा, जहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है इंडिया। फिर इसके साथ पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, या आपने कह सकते हैं साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन सभी में ब्लैक ग्राम की सोइंग की जाती है।
फिर अपने इंडिया के स्टेट देखें कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ब्लैक ग्राम की सोइंग की जाती है। तो अपना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या एमपी, उत्तर प्रदेश या यूपी, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये इंडिया के कुछ फेमस स्टेट हैं जहाँ पर ब्लैक ग्राम की सोइंग की जाती है, ठीक है। इसमें से सबसे मेन आपने यही याद रखना है कि ब्लैक ग्राम का जो ओरिजिन प्लेस है या सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा देश है, इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसके बाद इसमें फ्लावर और रिप्रोडक्शन के बारे में, कि जो फ्लावर होता है वो फ्लावर किस प्रकार का होता है, इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना इसमें हेडिंग आएगी फ्लावर एंड रिप्रोडक्शन। तो पहले अपने फ्लावर की बात करें कि इसमें किस प्रकार का फ्लावर होता है। तो ये बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, या इसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, मतलब फ्लावर के अंदर दोनों प्रकार के ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसी कारण इसके अंदर जो पॉलिनेशन है या परागन है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है या स्व परागन होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपने देखें कि किस प्रकार की ये क्रॉप है, सीड प्रोपेगेटेड है या वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड है। तो इसका अपने प्रोपेगेशन देखें या प्रवर्धन देखें कि किस प्रकार का प्रवर्धन होता है। तो ये सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप है, ठीक है। और लास्ट में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो इसकी फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड सीड के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो होता है 20 मीटर, ठीक है। तो फ्लावर एंड रिप्रोडक्शन के अंदर आपने 4 पॉइंट पढ़ने हैं कि इसमें फ्लावर किस प्रकार का होता है, बाइसेक्सुअल होता है, पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, स्व परागन या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और किस प्रकार का प्रोपेगेशन है इसमें सीड प्रोपेगेटेड, मतलब सीड के द्वारा अपने इसका प्रोपेगेशन या प्रवर्धन करते हैं। और लास्ट में आइसोलेशन डिस्टेंस की जो ब्लैक ग्राम है इसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस 20 मीटर होता है, ठीक है। तो फ्लावर एंड रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, कि ब्लैक ग्राम के अंदर कौन कौन से ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव या प्रजनन उद्देश्य, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव या प्रजनन उद्देश्य, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव की बात करें तो होगा इवॉल्विंग मीडियम ड्यूरेशन हाई यील्डिंग varieties for dry land cultivation, मतलब जहाँ पर ब्लैक ग्राम की ड्राई लैंड कल्टीवेशन होती हैं वहाँ पर ये कम समय में या मीडियम ड्यूरेशन के अंदर ही हाई यील्ड दे, मतलब ऐसी वैरायटीज़ अपने तैयार करें कि जो ड्राई लैंड वाले एरिया के अंदर भी कम समय में पककर तैयार हो जाएं और उसकी जो यील्ड है वो भी क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है, इसी से रिलेटेड है, इवॉल्विंग शॉर्ट ड्यूरेशन हाई yielding varieties
फॉर इरीगेटेड कंडीशन। इरीगेटेड कंडीशंस मतलब जहाँ पर इरीगेशन किया जाता है, पहले था ड्राई लैंड, फिर है यहाँ पर इसका इरीगेशन किया जाता है, कि इरीगेटेड कंडीशन के अंदर भी इसकी ऐसी वैरायटीज़ हों जो कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा, जिनसे अपने को जो यील्ड है, जो उत्पादन है, वो अपने को मिल सके। ठीक है, ये इसकी दो ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस। डिजीज़ रेजिस्टेंस कि बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाए। कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं यहाँ पर? पाउडरी मिल्ड्यू, एक तो है पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा है येलो वेन मोजेक। ठीक है, मतलब जो उसकी वेन्स हैं लीफ की, वो भी क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो ब्लैक ग्राम के अंदर पाई जाती हैं। इनके प्रति जो ब्लैक ग्राम की जो वैरायटीज़ हैं उनमें रेजिस्टेंट पावर पाई जानी चाहिए। ठीक है, ये डिजीज़ रेजिस्टेंस होगी, इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ ऑब्जेक्टिव की अपनी बात करें तो हो जाएगा पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस हो, या पेस्ट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाए। कौन कौन से पेस्ट हो सकते हैं यहाँ पर? लीफ ईटिंग कैटरपिलर, ठीक है, जो इसका कैटरपिलर है, और दूसरा इसमें जो वाइट फ्लाई। ठीक है, कि ब्लैक ग्राम के ऊपर वाइट फ्लाई आती है और वाइट फ्लाई वेक्टर का काम करती है। किसका काम करती है? वेक्टर का काम करती है। किसके लिए? जो येलो मोजेक वायरस होता है। ठीक है, कि जो येलो मोजेक वायरस होता है उसके लिए जो वाइट फ्लाई है वो वेक्टर का काम करती है। जब ब्लैक ग्राम के ऊपर वाइट फ्लाई आती है तो उसके साथ ये जो येलो मोजेक वायरस है ये भी आ जाता है, और इस वायरस के कारण कौन सी डिजीज़ हो जाती है? येलो वेन मोजेक। ठीक है, और जो ये कैटरपिलर है इसके प्रति भी जो ब्लैक ग्राम है इसमें रेजिस्टेंस पावर प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रीडिंग फॉर बेटर क्वालिटी। जो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ब्रीडिंग फॉर बेटर क्वालिटी। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? फर्स्ट पॉइंट आएगा प्रोटीन कंटेंट हाई होना चाहिए, क्योंकि पल्सेस हैं, पल्सेस किसके लिए फेमस होती हैं? प्रोटीन के लिए। तो इसमें प्रोटीन कंटेंट है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। नेक्स्ट एक अमीनो एसिड है मैथ्योनीन। ठीक है, कि मैथ्योनीन है, मैथ्योनीन का जो कंटेंट है या परसेंटेज ऑफ मैथ्योनीन भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। और तीसरा इसके अंदर आ जाएगा बेटर क्वालिटी के अंदर अपना पॉइंट कुकिंग क्वालिटी, क्योंकि जो पल्सेस हैं इनको अपने खाने का काम, खाने के रूप में अपने काम में लेते हैं, तो जो कुकिंग क्वालिटी है वो भी इनकी क्या होनी चाहिए? बेटर होनी चाहिए। ठीक है, ये अच्छी तरह से पकें और कम समय में पककर तैयार हो जाएं। तो ये इसके कुछ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव थे, अपने 5 ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव किए हैं। फर्स्ट क्या था कि ऐसी इसकी स्पीसीज़ तैयार हों जो ड्राई लैंड वाले एरिया के अंदर, जहाँ पर जो इरीगेशन नहीं किया जाता या कम किया जाता है, वहाँ पर भी कम समय में या मीडियम ड्यूरेशन में हाई यील्ड अपने को मिल सके। दूसरा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव था इसी से रिलेटेड कि जहाँ पर जो इरिगेशन किया जाता है वहाँ पर भी जो इसकी स्पीसीज़ हैं वो कम समय में मैच्योर हो जाएं और उनसे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले। थर्ड क्या था? डिजीज़ के प्रति कौन कौन सी डिजीज़ थी? एक तो ये पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा था येलो मोजेक वायरस वाला, और फिर था पेस्ट। पेस्ट में कौन कौन से आपने पढ़े थे कि वाइट फ्लाई, कि इस पर वाइट फ्लाई ना आए, क्योंकि वाइट फ्लाई वेक्टर का काम करती है। किसके लिए? येलो वेन मोजेक वायरस के लिए या येलो मोजेक वायरस के लिए। फिर था इसमें ब्रीडिंग फॉर बेटर क्वालिटी में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, जो मैथ्योनीन एक अमीनो एसिड है ये भी इसमें ज़्यादा होना चाहिए, और जो कुकिंग क्वालिटी है ये भी बेटर होनी चाहिए। तो ये जो अपनी क्रॉप है ब्लैक ग्राम ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके अंदर आपने कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं ब्लैक ग्राम के अंदर?
कि इसको अपने उर्द भी बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन कि इसका वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम क्या होता है, विग्ना मूंगो। क्या होता है? विग्ना मूंगो। इसकी फैमिली क्या होती है? फेबेसी होती है। इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं कि जो मूंगो इसकी स्पीसीज़ है इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 22 होते हैं। ये किस प्रकार की होती है? डिप्लॉयड होती है। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? इंडिया। ठीक है। फिर जो मेन पॉइंट आपने इसमें याद रखना था कि ये बाइसेक्सुअल होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है। ये सीड प्रोपेगेटेड है, लेकिन इसके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितना होता है? 20 मीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ब्लैक ग्राम टॉपिक में से या इस क्रॉप में से। नेक्स्ट जो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रॉप थी अपनी बाजरा, जिसे अपने पर्ल मिलेट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अब रह गए थे, इस टॉपिक में से अपने करने हैं इसके ब्रीडिंग मेथड। ब्रीडिंग मेथड कि कौन कौन से इसके ब्रीडिंग मेथड हैं जिनके द्वारा अपने जो न्यू स्पीसीज़ हैं इसकी वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अपने ब्रीडिंग मेथड की अपने बात करें यदि, तो इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है मेथड इसका इंट्रोडक्शन या पादप पुनर्स्थापन। कि पादप पुनर्स्थापन के द्वारा जो बाजरा है इसकी कौन कौन सी जो वैरायटीज़ हैं वो लाई गई हैं। तो इसमें दो हैं, एक तो टिफ्ट 23A फर्स्ट है, टिफ्ट 23A। इसको इंपोर्ट किया गया था USA से। सेकंड है इसके अंदर गाना या गना, इसको इंपोर्ट किया गया था अफ्रीका से। तो इंट्रोडक्शन के द्वारा ये बाजरा की जो वैरायटीज़ हैं ये इंपोर्ट की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन की सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में भी कौन सा सिलेक्शन है? प्योर लाइन सिलेक्शन। इसके द्वारा CO2 और 3 ये वैरायटीज़ तैयार की गई हैं सिलेक्शन के द्वारा। कौन से सिलेक्शन के द्वारा? प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। और लास्ट में है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इसके अंदर जो बाजरा की जो पेनिसिटम ग्लूकम और पेनिसिटम परप्यूरम इन दोनों में क्रॉस करवाया गया। ठीक है। किसमें? पेनिसिटम ग्लूकम और पेनिसिटम परप्यूरम इन दोनों में क्रॉस करवाया गया। और जो नेपियर है, ठीक है, कुंबू नेपियर हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है। कुंबू नेपियर हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन हुआ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से। किसमें क्रॉस करवाया गया था? पेनिसिटम ग्लूकम और पेनिसिटम परप्यूरम में। ठीक है। लास्ट में अपने जो अपनी आज की क्रॉप थी ब्लैक ग्राम, इसके अपने जो ब्रीडिंग मेथड हैं ये रह गई। ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास ब्रीडिंग मेथड नहीं है ब्लैक ग्राम के अंदर भी। यदि अपने ब्लैक ग्राम की बात करें तो ये पॉइंट अपना रह गया था ब्लैक ग्राम के ब्रीडिंग मेथड। तो इसमें फर्स्ट आते हैं जनरल मेथड। कि कौन कौन से ऐसे जनरल मेथड हैं जिनके द्वारा ब्लैक ग्राम की जो वैरायटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा बेसिक इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन आ जाएगा, पेडिग्री मेथड आ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड के अलावा इसमें बैक क्रॉस और मल्टी लाइन ब्रीडिंग मेथड भी आ जाएगा। ठीक है। या आप एक ही याद रखो बैक क्रॉस।
बस आपने इतने ही याद रखने हैं कि इसके जनरल मेथड कौन से हैं, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड और बैक क्रॉस। फिर अपने बात करें इसके स्पेशल मेथड, तो स्पेशल मेथड में आ जाएगा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो स्पेशल मेथड है, इसमें पॉइंट आएगा आपका इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर जो विग्ना मूंगो और विग्ना रेडियाटा, इन दोनों में क्रॉस करवाया गया था। किसके अंदर? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर विग्ना मूंगो और विग्ना रेडियाटा के अंदर क्रॉस करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? कि जो पोड की लेंथ होती है, पोड की जो लेंथ होती है, इसको इम्प्रूव करने के लिए या इसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। और लास्ट में आती है म्यूटेशन ब्रीडिंग। थर्ड पॉइंट इसमें कौन सा आएगा? म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन के द्वारा ब्लैक ग्राम की जो CO4 वैरायटीज़ हैं वो तैयार की गई थी, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेथड हैं ब्लैक ग्राम के, जिसके द्वारा ब्लैक ग्राम की जो नई वैरायटीज़ हैं वो तैयार की गई हैं। कौन कौन से थे? जनरल मेथड, सिंपल आपने मेथड के नाम याद रखने थे, सिलेक्शन, पेडिग्री, ठीक है, बैक क्रॉस। स्पेशल मेथड के अंदर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, किसके बीच में? विग्ना मूंगो और विग्ना रेडियाटा। क्यों करवाया गया था? जो उसकी पोड की लेंथ होती है उसको बढ़ाने के लिए। और म्यूटेशन ब्रीडिंग के अंदर जो CO4 इसकी वैरायटीज है वो तैयार की गई थी म्यूटेशन के द्वारा, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है ये अपने यहीं पर ही कंप्लीट हो गया।